एक समय की बात है। एक गांव में कन्नू नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे मोनू के साथ रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। वो लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। कन्नू का बेटा मोनू भी बहुत मेहनती था। वो भी अपने पिता के साथ छोटे मोटे काम किया करता था। लेकिन कन्नू अक्सर बाकी बच्चों को स्कूल जाता देखकर सोचा करता था, काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं अपने बेटे मोनू को बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ा सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कन्नू और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों अपाहिज हो जाते हैं। अब घर की जिम्मेदारी मोनू के ऊपर आ जाती है। मोनू सब्जियां बेचना शुरू कर देता है और जो भी पैसे मिलते उससे अपने माता पिता का इलाज करवाता है। एक दिन जब मोनू सब्जियां बेचकर जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे 3 मुर्गियां बैठी हुई थी। वे मुर्गियां देखने में बहुत बड़ी और अजीब लग रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि एक लोमड़ी उन पर हमला करने वाली थी। मोनू ने शोर मचाकर लोमड़ी को भगा दिया और तीनों मुर्गियों को बचा लिया। तभी वहां पे अचानक से एक साधु प्रकट होते हैं। वो मोनू की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुआ। तुमने इन मुर्गियों की जान बचाई है। मैं इन मुर्गियों में जादुई शक्तियां डालता हूँ। तुम इन मुर्गियों से 3 चीजें मांग सकते हो। जाओ इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद साधु जी महाराज। मोनू साधु बाबा का धन्यवाद कर तीनों मुर्गियों को अपने घर ले जाता है और वो सबसे पहली मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, मेरे मम्मी पापा को ठीक कर दो। मोनू के ऐसा कहते ही पहली मुर्गी उसके माँ बाप के चारों तरफ चक्कर लगाती है और देखते ही देखते उसके माता पिता ठीक हो जाते हैं। मोनू बहुत खुश होता है और वो मुर्गी का धन्यवाद करता है। फिर मोनू दूसरी मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, हमें बहुत सारी जमीन और घर दे दो। मोनू की बात सुनते ही दूसरी मुर्गी घर से बाहर उड़ने लगती है। देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और आसपास की जमीन भी उनकी हो जाती है। मोनू दूसरी मुर्गी का भी धन्यवाद करता है और अब वो तीसरी मुर्गी से कहता है, हे जादुई मुर्गी, हमें इतना पैसा दो कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। मोनू की बात सुनकर तीसरी मुर्गी अपना मुंह खोलती है। उसका मुंह खोलते ही ढेर सारा सोना, चांदी और पैसा वहां पर गिरने लगता है, जो कि मोनू के पढ़ाई लिखाई में काम आता है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई मुर्गियों। मोनू तीनों मुर्गियों का धन्यवाद कर उन्हें जंगल में वापस छोड़कर आता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई सोने के गाय मोटर बाइक। एक गांव में चतुर करके एक गरीब बच्चा रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था, जो रोज की मजदूरी करते थे। चतुर रोज पैदल ही स्कूल आता जाता था। वह बहुत होशियार लड़का था और हमेशा गांव में फैली हुई गंदगी के बारे में सोचता था। गंदगी और प्लास्टिक बैग्स को रोड पे देखकर बहुत गुस्सा आता था। छह, ये गांव वाले जब भी देखो रोड पे प्लास्टिक बैग्स डाल रहे हैं। इनको कैसे समझाऊं? एक दिन जब स्कूल से आ रहा था तभी उसने एक आदमी को कूड़े से भरा हुआ प्लास्टिक बैग रोड पे डालते हुए देखा। तुरंत उसने ऐसा बोला, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सरकार जितना बोलने पर भी आप सुन नहीं रहे हैं। ऊपर से आपसे फेंका हुआ प्लास्टिक खाकर गाय बीमार पड़ रहे हैं। कितने गाय मर रहे हैं मालूम है? नालायक, तुमको खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन गाय के खाने के बारे में सोच रहा है। अगर तुमको इतना ही चिंता हो तो तुम उस गाय को लेकर अपने घर लेके जाओ और उसे दाना खिलाओ। ऐसा बोलते ही चतुर उस गाय को घर लेके जाता है और उसके माता पिता को सारी बात बोलता है। तभी उसके माँ ने बोली, बेटा, हम रोज की कूली करने वाले हैं। हम इस गाय को चारा और दाना कैसे लेके आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो माँ। मैं रोज स्कूल से आते वक्त जंगल में जाकर इसको कुछ न कुछ दाना लेके आऊंगा। ऐसा ही चतुर 1 महीने तक उस गाय को दाना और चारा स्कूल से आते वक्त लेके आता था।
एक दिन अचानक वह गाय एक सोने की गाय की तरह बदल जाती है। चतुर दंग रह जाता है। फिर उस गाय ने बोली, चतुर, इस गांव में कई गाय हैं जो प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं, लेकिन तुम एक भले इंसान निकले और मुझे बचाया है। बोलो, तुमको क्या चाहिए? अरे वाह, ये तो चमत्कार है। हम गरीब हैं, इसीलिए हमें कुछ सोना और हीरे चाहिए ताकि हम आराम से जी सकें। तुरंत उस जादू सोने के गाय के मुंह से हीरे निकलने लगे और पीछे से सोने के सिक्के गिरने लगे। चतुर की माँ और पिता ये देखकर बहुत खुश हो गए। उस जादुई गाय को धन्यवाद बोलते हैं। अब बोलो चतुर, तुमको और क्या चाहिए? मैं हर रोज पैदल ही स्कूल जा रहा हूँ। मुझे एक जादुई मोटर बाइक चाहिए। ऐसा पूछते ही वह गाय एक जादुई सोने की गाय मोटर बाइक की तरह बदल जाती है और उस दिन से हर रोज चतुर उस सोने की गाय मोटर बाइक पे ही स्कूल जाता था। सारे गांव के लोग चतुर का गाय के ऊपर दिखाई हुई दया के लिए तारीफ करने लगे। बांस की मोटरसाइकिल। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को महंगे और अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही से देखो, मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू, तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो, मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए रेस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंक्चर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो, रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया। कालूराम बहुत ही मेहनती इंसान था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समसपुर में रहा करता था। कालूराम तालाब सफाई का काम किया करता था। वो सूखे से सूखे तालाब की सफाई करके उसमें से पानी निकाल लिया करता था।
वो अपनी ऊंट गाड़ी में तालाब सफाई का सामान रखकर गांव-गांव घूमा करता था। तालाब सफाई करवा लो, सूखे तालाब में से पानी निकलवा लो, तालाब सफाई करवा लो। उसकी आवाज सुनकर गांव का सरपंच उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे रुकना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम तालाब सफाई करते हो? जी सरपंच जी, मेरा नाम कालू राम है और मैंने कई गांवों के तालाब साफ किए हैं और उनमें से पानी भी निकाला है। अच्छा, तो तुम हो कालू राम? भाई बहुत नाम सुना है हमने तुम्हारा। तो ठीक है, आओ हमारे गांव के बाहर भी मंदिर के पास एक तालाब है, उसे साफ कर दो और अगर उसमें से पानी निकल गया तो जो तुम चाहो हम तुम्हें गांव की तरफ से इनाम देंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो काम सेवा भाव के लिए करता हूँ। ऐसा कहकर कालूराम सरपंच के साथ गांव के बाहर मंदिर के पास वाले सूखे तालाब के पास गया और अपना सामान निकालकर तालाब में उतरकर उसकी सफाई करने लगा। उसे काम करते करते शाम हो गई और गांव के सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले गए, लेकिन कालूराम अपनी गाड़ी के साथ वहीं रुक गया। और थोड़ी देर आराम करने के बाद चांदनी रात में जैसे ही कालूराम तालाब में उतरकर काम करने लगा, तभी वहां पर एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम और हमारे तालाब में क्या कर रहे हो? कालूराम पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर जिन को सारी बात बताई और अपना परिचय दिया। कालूराम की बात सुनकर जिन ने कहा, क्या कहा? तालाब की सफाई? यह तालाब हमारा है और हम सदियों से इस तालाब में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेहनती हो और सेवा भाव से काम करते हो, इसलिए हम यह तालाब छोड़कर जा रहे हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस तालाब के बाहर के मंदिर के साथ हमारा भी मंदिर बनवाओ, ताकि लोग हमें भी इज्जत दें। कालूराम हाथ जोड़कर जिन की विनती को स्वीकार करता है। तभी अचानक वहां पे एक तेज रोशनी प्रकट हुई और देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और आसपास की सारी जगह चांदनी रात में सोने की तरह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई जादुई सुनहरा तालाब हो। जाते जाते जिन कालूराम को बहुत सारे हीरे मोती भी दे जाता है। अगले दिन सुबह जब सरपंच और गांव वाले तालाब पर आते हैं तो तालाब को साफ और पानी से भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई वाह कालूराम, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। सरपंच जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप तालाब के साथ मंदिर के बगल में पानी के जिन्नों का एक मंदिर बनवा दो, उससे आपका तालाब कभी सूखेगा नहीं। सरपंच और गांव वाले कालूराम की बात मान लेते हैं और उस जादुई तालाब के साथ जिन्नों का मंदिर बनवा देते हैं और फिर उस जादुई तालाब में पानी कभी नहीं सूखता।